बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ मोहम्मद मुनीर। मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर के ऊपर हमारी डिस्कशन चल रही है बेटा। आपके पास आज का हमारा लेक्चर नंबर 6 का पहला पार्ट है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 एक्सरसाइज 2.1 के डिस्कस कर रहे हैं। अब बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 आपके पास ये किसके ऊपर है, क्या हमारी डिस्कशन है आज की। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं और हमने एक प्रॉपर्टी वेरीफाई करनी है, ए बी होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जबकि क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में बेटा आपके पास सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की प्रॉपर्टीज हैं, वो आपने वेरीफाई करवानी है। तो आपके पास सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चलते हैं, इसका सोल्यूशन देखते हैं। नीड टू शो दैट AB whole transpose that is equal to B transpose A transpose। अब आपके पास लेफ्ट हैंड साइड देखें बेटा, AB whole transpose है। अब हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करते हैं। कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड में बेटा आपके पास है AB whole transpose। अब बेटा आपके पास मैट्रिक्स ए के मान 2 -3 1 1 0 1। नेक्स्ट देखिए बेटा आपके पास मैट्रिक्स बी है 1 2 2 2 एंड 3 0। अब आपके पास ब्रैकेट के अंदर ए बी थे, मैंने उनकी जगह मैट्रिक्स ए और बी की वैल्यू यूज कर दी। क्या आ रहा है? होल ट्रांसपोज आ रहा है। आप होल ट्रांसपोज ले लो। अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में जब आप जाएंगे, अब आपके पास पहले मैट्रिक्स में कॉलम की तादाद 3 है, दूसरे मैट्रिक्स में आपके पास रोज की तादाद 3 है। मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, यानी बेटा आपके पास इसका आर्डर जो आ रहा है वो है 2/3, जबकि इसका आर्डर आपके पास क्या है जी 3/2। पहले में देखें कॉलम की तादाद और दूसरे में रोज की तादाद इक्वल है, इसका मतलब है ये आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। इनकी मल्टीप्लिकेशन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, सिमिलरली सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड कॉलम। ओके, अब हम इस प्रोसेस को लेके चलते हैं। पहली रो पहला कॉलम आपस में मल्टीप्लाई हो, 2 × 1, पहला एलिमेंट पहले से मल्टीप्लाई हो गया, रिजल्ट क्या आ गया 2। -3 × 2 -6 एंड 1 × 3 + 3। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का रिजल्ट आ गया, पहली रो का पहला एलिमेंट बन गया। अब पहली रो का ही प्रोसेस चल रहा है, पहली रो अब दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगी। तो बेटा आपके पास ये जब पहली रो दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो ये पहली रो का यहाँ दूसरा एलिमेंट डेवलप होगा। 2 2s are 4 -6 एंड +0। ये बेटा आपके पास फर्स्ट रो का प्रोसेस कंप्लीट हो गया सेकंड मैट्रिक्स के दोनों कॉलम के साथ। अब सेकंड रो पे चलते हैं। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 × 1 बेटा 1 आ जाएगा। आगे देखें 0 × 2 0 एंड 1 × 3 रिजल्ट 3 आ गया। नेक्स्ट देखिए आपके पास है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम से भी मल्टीप्लाई होगी, तो 2 1s are 2 and 2 0s are 0 and 1 × 0, ये भी आपके पास 0 आ गया। इस पे आपके पास क्या अप्लाई हुआ है? ट्रांसपोज अप्लाई हुआ है। अब देखते हैं बेटा आपके पास नेक्स्ट आपके पास क्या प्रोसेस होगा। अब इनको आपस में ऐड सब्ट्रैक्ट कर लें तो बेटा आपके पास बन जाएगा ए बी होल ट्रांसपोज that will be equal to, अब देखिए 2 + 3 5 -6 -1 4 -6 -2, ये आपके पास 0 है, -2 + 0 -2। देखिए बेटा आपके पास 1 + 0 0 एंड 0 + 3 सॉरी 1 + 3 आपके पास यहाँ आ जाएगा 4 और 4 0 से ऐड होगा, रिजल्ट 4 ही आएगा। ये आपके पास 0, इन सबको ऐड करने से आपके पास आंसर 2 आ गया। अब इसके ऊपर अप्लाई क्या किया हुआ है जी? ट्रांसपोज अप्लाई किया हुआ है। जब ट्रांसपोज इसके ऊपर अप्लाई होगा तो बेटा ये आपके पास रोज जो है वो
कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। ये ट्रांसपोज जब इस मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई हुआ तो रोज आपके पास कॉलम में कन्वर्ट हो गई। ये बेटा आपके पास ए बी होल ट्रांसपोज का रिजल्ट आ गया। अब हमने देखे बेटा ये लेफ्ट हैंड साइड उठाई है, अब राइट हैंड साइड को उठाते हैं। नाउ कंसीडर राइट हैंड साइड। नाउ कंसीडर राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है बेटा? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की प्रोडक्ट है। बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज दैट विल बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी है बेटा आपके पास, यहां हम उसको मेंशन कर देते हैं जी 1 2 1 2 2 2 एंड 3 0। आपके पास ये मैट्रिक्स ए आ बी आ गया। अब इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई हुआ है, हम इसके ऊपर ट्रांसपोज अप्लाई कर लेते हैं। आगे देखिए मैट्रिक्स ए बेटा, मैट्रिक्स ए भी आपके पास मौजूद है। हम मैट्रिक्स ए को भी इसी तरह यूज करते हैं और ट्रांसपोज अप्लाई कर लेंगे जी 2 - 3 1 2 - 3 1 1 0 1 का ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज में आपके पास रो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? कॉलम में। ये रो है कॉलम में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली आपके पास बाकी दो भी रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो गई। और यहां जब आप ट्रांसपोज लेंगे तो बेटा आपके पास यहां पर भी रोज कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखिए बेटा आपके पास पहले मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो आपके पास कॉलम 3 आ रहे हैं। दूसरे मैट्रिक्स में अगर रो देखी जाए तो वो भी 3 आ रही हैं। तो बेटा आपके पास इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो देखते हैं बेटा आपके पास जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे रिजल्ट क्या बनेगा। वही प्रोसेस मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन में आपके पास ये रोज जो है कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई होती हैं। आपके पास पहली रो जितने कॉलम हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगी बेटा। तो हम पहली रो को पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 × 2 रिजल्ट 2 आ जाएगा। 2 × -3 रिजल्ट 6 आ जाएगा। 3 × 1 रिजल्ट आपके पास 3 आ गया। तो नेक्स्ट देखिए आपके पास बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 × 1 आपके पास 1 + 2 × 0 0 एंड 3 × 1 आपके पास 3 आ गया। नेक्स्ट आपके पास देखें सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 2 × 2 4 2 × -3 -6 एंड 0 × 1 ये 0 आ गया। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 2 × 2 2 एंड 2 × 0 0 1 × 0 ये आपके पास 0 आ गया। तो नेक्स्ट देखते हैं कि आपके पास इस प्रोसेस को कि आपके पास इसका फर्दर रिजल्ट क्या बनेगा। ओके बेटा, अब यहां पे बी ट्रांसपोज डॉट ए ट्रांसपोज डेट विल बी इक्वल टू -1 ऐड करें 2 + 3 5 - 6 -1 4 सेकंड रो में देखिए -2 एंड आपके पास लास्ट रिजल्ट आ रहा है 2। अब देखिए बेटा ए बी होल ट्रांसपोज का जो रिजल्ट आया है वही आपके पास बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का रिजल्ट आया है। हेंस ए बी होल ट्रांसपोज दैट इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 के पहले पार्ट का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 9 का जो दूसरा पार्ट है उसमें भी आपके पास यही प्रोसेस है। इसी प्रोसेस के तहत आपने चलना है। हम क्वेश्चन नंबर आपके पास है 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन नंबर 10 में देखें यहां पे आपके पास जी क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। पार्ट ए आपके पास सॉरी ये की पार्ट है इसका। तो आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है जी 1 - 3 4 पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है -3 2 -5
एंड 4 माइनस 5 0, ये आपके पास पहला मैट्रिक्स दिया हुआ है। जबकि दूसरा मैट्रिक्स आपके पास B इज इक्वल टू आपके पास है जी 5 6 7 6 माइनस 8 3 7 3 1, ये आपके पास सेकंड मैट्रिक्स दिया हुआ है। कहता है कि आपने वेरीफाई करना है A B and B are symmetric, also verify A plus B is symmetric। तो आपके पास यहाँ पे हमने क्या क्या चीजें प्रूव करनी है, A को सिमेट्रिक प्रूव करना है, B को सिमेट्रिक प्रूव करना है और इन दोनों के सम को भी सिमेट्रिक प्रूव करना है। तो बेटा आपके पास देखते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। अब आपके पास एक चीज आपके माइंड में होनी चाहिए, अगर एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए ये सिमेट्रिक है या नहीं, तो देखिए आपके पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट देखिए -3, कॉलम का सेकंड एलिमेंट देखिए -3, फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट देखें 4, फर्स्ट कॉलम का थर्ड एलिमेंट देखें 4। तो बेटा आपके पास ये सेम आ रहे हैं और डायगोनल एंट्रीज जो भी आ जाए, डायगोनल नंबर जो भी आ जाए, देखिए सेकंड रो में देखें, सेकंड रो का आपके पास थर्ड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट ये भी सेम आ रहे हैं। ये एलिमेंट सेम आ जाए अगर आपके पास, तो आपने एमसीक्यूज में देखें यहां से ही ऑब्जर्व करके बता देना है ये सिमेट्रिक है। इसको देखें, ये देखिए सेकंड एलिमेंट 6 6, थर्ड एलिमेंट 7 7। अब आपके पास देखें इस रो में थर्ड एलिमेंट 3, इस कॉलम में थर्ड, यानी सेकंड रो का आपके पास थर्ड एलिमेंट और सेकंड कॉलम का थर्ड एलिमेंट सेम है, तो ये भी आपके पास सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए क्या करना पड़ता है, तो देखते हैं बेटा, आपको मैंने बता भी दिया, आपने उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना होता है जी। मैं A को सिमेट्रिक प्रूव करता हूं, फिर A प्लस B को करूंगा, जबकि B को सिमेट्रिक आपको ट्राई करोगे। -3 2 -5 4 -5 0 का ट्रांसपोज, जब ट्रांसपोज लोगे तो आपके पास बेटा रोज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो देखिए बेटा आपके पास ये सेकंड रो कॉलम में मैं लिख रहा हूं -3 2 एंड -5 4 -5 एंड 0। तो मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया, जो आंसर आया वो दोबारा वही मैट्रिक्स है। तो इट्स मीन A आपके पास which is equal to A, so A is symmetric। A आपके पास सिमेट्रिक है, यानी किसी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लें आंसर वापस वही मैट्रिक्स आ जाए, तो इट्स मीन आपके पास वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, आपके पास A प्लस B को सिमेट्रिक प्रूव करना है। अब हम सबसे पहले A प्लस B मालूम करते हैं, तो देखते हैं जी A प्लस B हमारे पास क्या डिवेलप होके आता है। ऐड करते हैं जी A प्लस B, कोरोस्पॉन्डिंग नंबर आपस में ऐड होंगे, तो आपके पास 1 प्लस 5 रिजल्ट 6 आ जाएगा, -3 प्लस 6 रिजल्ट 3 आ जाएगा, 4 प्लस 7 रिजल्ट 11 आ जाएगा, -3 प्लस 6 तो ये 3 आ गया बेटा, एंड 2 -8 -6 2 प्लस 3 5 4 प्लस 7 11 -5 प्लस 3 -2 एंड 0 प्लस 1, ये आपके पास 1 आ गया। -5 प्लस 3 बेटा यहाँ पे -2 आएगा। ओके, अब आपके पास इसको हमने सिमेट्रिक प्रूव करना है, तो क्या करेंगे, इसका ट्रांसपोज ले लेते हैं, A प्लस B होल ट्रांसपोज। जब ट्रांसपोज बेटा इस मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा, रोज किस में कन्वर्ट हो जाएंगी जी, कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी। सिमिलरली सेकंड रो को भी आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें, थर्ड रो है ये भी, इसको आप कॉलम में कन्वर्ट कर दें, तो बेटा आपके पास देख सकते हैं ये क्या आया वापस, A प्लस B होल ट्रांसपोज वापस A प्लस B के इक्वल ही आया। तो इट्स मीन सो A प्लस B इज सिमेट्रिक। तो A प्लस B आपके पास क्या आ गया जी, सिमेट्रिक आ गया। यहां से हमें एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज मिला। एमसीक्यूज क्या मिला, बात करते हैं जी एमसीक्यूज के ऊपर। तो आपके पास the sum of
the sum of symmetric matrix is a symmetric matrix. The sum of symmetric matrices is a symmetric matrix. यानी आपके पास, आपने देखा A सिमेट्रिक है, आपने देखा B सिमेट्रिक है, तो जो रिजल्ट आपके पास A प्लस B का आया वो भी क्या है, सिमेट्रिक है. तो इट्स मीन सिमेट्रिक मैट्रिक्स के को हम जब करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आएगा. तो मैंने लिख दिया द सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिसेस इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स को जब भी आप ऐड करेंगे जो रिजल्ट आएगा वो भी एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा. और बेटा आज का आपके पास पहले पार्ट के लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर आपके पास 11. हमने क्वेश्चन नंबर 10 में सिमेट्रिक की बात की, जबकि क्वेश्चन नंबर 11 बेटा जो आपके पास है वो स्क्यू सिमेट्रिक के हवाले से है. तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 11. क्वेश्चन नंबर 11 में आपके पास मैट्रिक्स A दिया हुआ है जी, 0 1 -2 एंड -1 0 3 and 2 -3 0, एंड मैट्रिक्स B दिया हुआ है बेटा आपके पास 0 -6 11 6 0 -7 एंड -11 7 0. आपको इसमें ये कह रहा है कि आपने A प्लस B को स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करना है. तो अगर मैंने वहां बात की कि A और B सिमेट्रिक हो तो उनका सम भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा. तो यहाँ पे ये भी कीप इन द माइंड, अगर A और B स्क्यू सिमेट्रिक हैं, A और B अगर स्क्यू सिमेट्रिक हैं तो हमने जो इनका सम प्रूव कर हम जो इनका सम लेंगे वो भी एक स्क्यू सिमेट्रिक ही आएगा. तो कैसे पहचानेंगे स्क्यू सिमेट्रिक को? डायगोनल एंट्रीज में क्या होनी चाहिए? 0 होने चाहिए. टॉपिक में लिखवा चुका हूं डायगोनल एंट्रीज 0 होने चाहिए. ये देखिए सेकंड एलिमेंट 1 ये नेगेटिव साइन के साथ वही होना चाहिए. ये थर्ड एलिमेंट -2 ये पॉजिटिव यानी ऑपोजिट साइन आ जाए. ये देख सकते हैं आप ऑपोजिट साइन आ रहे हैं. यहां भी चलते हैं डायगोनल 0 ऑपोजिट साइन आ रहे हैं. इसका मतलब है A भी स्क्यू सिमेट्रिक है, B भी स्क्यू सिमेट्रिक है. अब इसके सम के ऊपर बात करते हैं कि देखते हैं A प्लस B उसने कहा प्रूव करे स्क्यू सिमेट्रिक है. तो A प्लस B हम सबसे पहले मालूम कर लेते हैं. तो देखिए बेटा ऐड करें 0 -5 एंड 9. देखिए बेटा 5 आपके पास 0 -4 -9 एंड 4 0. तो इसकी डायगोनल एंट्री 0 है. ये सेम साइन ऑपोजिट, तो बेटा ये स्क्यू सिमेट्रिक है. हमने इसको प्रूव करना है तो प्रूव करते हैं. क्या करेंगे? ट्रांसपोज लेंगे सबसे पहले जी, ट्रांसपोज लेंगे. मैंने इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया. ट्रांसपोज रोज को क्या करेगा जी? कॉलम में कन्वर्ट करेगा. ये आपके पास A प्लस B होल ट्रांसपोज का रिजल्ट आ गया. अब ये रिजल्ट इसके इक्वल नहीं है, दोबारा A प्लस B के इक्वल नहीं है. अगर A प्लस B के इक्वल होता तो ये सिमेट्रिक होता. तो आपके पास क्या करते हैं जी, लास्ट 2 पॉइंट रह गए हैं. तो आपके पास क्या करेंगे जी, माइनस साइन कॉमन लेंगे इसमें से. जब माइनस साइन कॉमन लेंगे तो बेटा ये आपके पास बन जाएगा 0 -5 9 5 0 -4 -9 4 0, जो कि नेगेटिव टाइम दोबारा वापस A प्लस B के इक्वल आ गया. सो A प्लस B इज स्क्यू सिमेट्रिक. तो ये आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव हो गया. एमसीक्यूज इसका लिख लेते हैं. द सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक matrices is a skew symmetric matrix. यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम स्क्यू सिमेट्रिक ही होगा. कोई भी प्रॉब्लम हो जरूर फीडबैक दीजिए. अल्लाह हाफिज़.